क्या होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो हम लोग जानते हैं कि आंत रुक गई है या आंत उलझ गया है, तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। तो जानते हैं, एक पेशेंट हमारे साथ हैं और इनको क्या कंप्लेन हुई थी। पेशेंट को सीए सर्विक्स था और सर्जरी के बाद ये पेशेंट डिफ़ॉल्ट कर गए थे। उसके बाद फिर अभी आए हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, जिसमें सीटी स्कैन फाइंडिंग जो बता रहे हैं उसमें बाउल लिप्स डायलेटेड है, जेजुनम और इलियम का क्लस्टरिंग है। और पेशेंट को जब हम लोग देखते हैं तो पर एब्डोमेन क्या होता है, सबसे पहले डिस्टेंशन मिलता है। जो इंस्पेक्शन फाइंडिंग है एब्डोमेन का डिस्टेंशन होगा। देखिए ये पहले का ऑपरेशन का साइट है और ये एब्डोमेन डिस्टेंशन है, इस तरह से डिस्टेंडेड रहेगा। पेन एब्डोमेन होगा, पेशेंट जो है ना विंस करेंगे। जब हम दर्द पाल्पेट करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। देखिए ये जो पेन है तो ये पेन एब्डोमेन का सिम्टम्स होगा। साथ में राइज टू रिकरेंट वोमिटिंग का सिम्टम्स होगा। वोमिटिंग, उल्टी करेंगे। जैसे देखिए हम लोगों ने राइज ट्यूब डाल रखा है, इसमें बिलियस कंटेंट आ रहा है, बिलियस ग्रीनिश कंटेंट आ रहा है, मतलब आगे जा नहीं रहा है। बाइल जो है आगे पास करना चाहिए। बाइल का काम होता है कि स्मॉल बाउल के थ्रू आंत को पचा करके लैट्रिन के द्वारा निकल जाना है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या है, राइज ट्यूब जब डालते हैं स्टमक में तो वहाँ से वापस आ जाता है। तो इस तरह का पेशेंट को मैनेज कैसे करते हैं। ये पेशेंट हम लोग को पेरिटोनियल डिजीज़ के साथ आए। हम लोगों का मेन मकसद होता है कि किस तरह से पेशेंट्स को पैरालिटिक आइलियस जो हो रहा है, ये पेरिटोनियल डिजीज़ हो रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करना है या उस चीज़ को मिनिमाइज करना है। तो पैरालिटिक आइलियस की बात अलग करेंगे, लेकिन जब हम लोग पेरिटोनियल डिफ्यूज पेरिटोनियल डिजीज होते हैं और इस तरह का पेशेंट जब स्टेज 4 का पेशेंट आते हैं हम लोगों पर, तो उसका सिंपल हम लोग करते हैं कि राइज ट्यूब डाल देते हैं, पेशेंट को एनपीओ कर देते हैं, सो दैट कि आंत को रिलैक्सेशन मिल जाए, आंत वो हो जाए। उसके बाद टीपीएन वगैरह भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पीसी इनिमा जो पैरेक्टल इनिमा देते हैं, पैरेक्टल इनिमा दे रहे हैं या डाल्कोलेक्स सपोजिटरी डालते हैं। कई बार फीकल ओवरलोड हो जाता है जिसको फीकोलिथ बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग फीकोलिथ भी निकालते हैं। और इसके अलावा जो बेस्ट और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो एक्सरे एब्डोमेन एपी व्यू, यदि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एपी व्यू स्टैंडिंग करके एंटेरोपोस्टीरियर व्यू होता है एक्सरे का पेट का, उसको करके हम लोग देख लेते हैं। उसमें मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल आते हैं। तो इनको कैसे क्या है, स्मॉल बाउल का है तो इसमें क्या मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल आएंगे सेंट्रल पार्ट में, तो इनका एक्सरे करवा सकते हैं। साथ में पेशेंट को कैथेटराइज कर दिया। ये सब इलेक्ट्रोलाइट डिस्बैलेंस है तो उसको मैनेज करना है। राइज ट्यूब डाल करके गट को जो है शांति, मतलब एक तरह से गट को क्या बोल सकते हैं, इमोबिलिटी देते हैं या गट को रेस्ट देना है, गट को रेस्ट देते हैं, जिससे कि जो गैस्ट्रिक फ्लूइड बन रहे हैं वो कम से कम आगे बने और वो आगे बढ़ने का वो हो। तो गट को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होती है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस को मैनेज करते हैं। और अभी हम लोग के पास ये जो पेशेंट हैं अभी पोस्ट ऑफ डे 1 है, सॉरी पोस्ट एडमिशन डे 1 है, कल रात में आए हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। हम लोग इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर रखें। अभी गैस पास लैट्रिन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी हम लोग एक्सरे करके देख रहे हैं क्या इसमें फाइंडिंग आता है, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम कम है तो पोटेशियम भी कम है, दोनों चीज़ हम लोग इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।